हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बॉयज़ को पीरियड्स के बारे में कैसे बताएं, उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे बताएं, किस एज के में उनको बताएं और किस तरीके से उन्हें समझाएं कि उन्हें जीवन भर की पूरी जानकारी मिले। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ एक दिन पहले मुझे कमेंट आया था जो कि मेरी फर्स्ट पीरियड्स वाली वीडियो पे आया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में कैसे बताएं, राइट। तो उसके ऊपर ये वाला कमेंट आया था जिसमें ये पूछा था कि बॉयज़ को पीरियड्स के बारे में कैसे बताएं और किस एज में बताएं। देन आई थॉट कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्योंकि मेरा बेटा अभी 10 साल का है तो आई एम द बेस्ट वन टू सजेस्ट यू द बेस्ट फॉर दिस। तो क्योंकि मैं भी इन चैलेंजेस को फेस करती हूँ और इस एज में बच्चों को क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या नहीं, इस बात को मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, रिसर्च करती हूँ एंड आई ट्राई टू शेयर ऑल दिस विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि यूज़ एज अप्रोप्रिएट वर्ड्स। देखिए किस तरीके से बताना है कि आपको ये बातें जब भी अपने बेटे से बात करनी है, बॉय से बात करनी है, तो आपको बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने हैं। यानी कि आपको कोई मेंस्ट्रुएशन, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह के बारे में बात नहीं करना है, उनको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाएं जैसे कि पीरियड्स, राइट। और उनको क्लियरली ये बात समझाएं कि क्या होता है और कैसे होता है, कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करें। सेकंड पॉइंट है गाइस, एक्सप्लेन एम्पैथी। देखिए जब भी आप बॉयज़ को ये बताएंगे कि पीरियड्स में जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जब आप उन्हें ये बताएंगे कि हाँ मूड स्विंग्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, इरिटेशन होती है, ये जो 4-5 दिन का फेज़ है ये गर्ल के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है, तो आप उन्हें ये समझाएं कि इस टाइम पे गर्ल्स की तरफ, फीमेल की तरफ एम्पैथाइज़ करने की कितना ज़रूरत है और उनकी तरफ डेलिकेट होने का कितना ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेटों को गर्ल्स की ये प्रॉब्लम को समझने के ऊपर ध्यान दें, ताकि वो कल को जा कर के बुरी संगत में पड़ के किसी भी फीमेल को बैड फील ना कराएं, किसी भी फीमेल के अंदर ये बैड भावना ना जगाएं। द थर्ड वन इज़ एनकरेज क्वेश्चंस। देखिए जब भी आप ये बात अपने बेटे को बताएंगे तो उनकी एज जब 9 to 10 ईयर्स की जब भी होगी तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक बार बार वो आपसे डीपली भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो किसी भी आंसर को छुपाएं नहीं। देखिए अगर आपको कोई आंसर नहीं पता है तो उसे साफ बता दें कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, चलो हम मिलकर ढूंढते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको सब पता है तो उन्हें खुल करके ये आंसर्स बताएं, कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर बच्चा इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, गिव सपोर्ट। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चों को राइट सपोर्ट और राइट इन्फॉर्मेशन देना हर एक पेरेंट का हक है। और आज के टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें इंटरनेट पे मिल जाती है, और बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमें इंटरनेट के अलावा भी मिलते हैं, जैसे कि ये बुक। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बुक मैंने भी अपने बेटे के लिए मंगाई है। इसके अंदर सब कुछ बताया गया है प्यूबर्टी के बारे में। ये एक कॉमिक बुक है जिसमें प्यूबर्टी यानी कि जब बच्चा अपने टीन एज से निकल के बड़ी एज में आता है तब उसके अंदर प्यूबर्टी आती है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसमें उस सब बारे में इस बुक में बताया गया है। इसमें पीरियड्स के बारे में भी बताया है, बॉयज़ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं ये भी बताया है, और फीलिंग्स के बारे में भी बताया गया है। आप देख सकते हैं ये बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि इसमें इतना फ्रेंडली वे में बच्चों को समझाया है। जैसे कि अभी आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि बच्चा बात करते करते कुछ इनअप्रोप्रिएट पूछता है, राइट, जिसका आप शायद थोड़ा एम्बेरस फील करें आंसर देने के लिए। ऐसे आंसर्स के लिए ये बुक बहुत अप्रोप्रिएट है। लेट मी शो यू कि इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बच्चा अगर चाहे तो आराम से पढ़ के समझ सकता है। ये देखिए
कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए जैसे इसमें इजैकुलेशन के बारे में बताया गया है, राइट। तो इसके बारे में ये हो सकता है बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, इन्फॉर्मेशन नहीं हो, तो कोशिश करें कि उन क्वेरीज़ को रिजॉल्व करें। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो उनके फादर को बोलिए, या अगर आप एक फ़ादर ही हैं तो भी इन चीज़ को रिलेट करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पेरेंट के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। नंबर 5, टॉक अबाउट हाइजीन एंड सेफ्टी अलॉन्ग विद द प्रॉपर नॉलेज। आपको इसमें सेफ्टी और हाइजीन भी बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए बॉयज़ वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं और उस टाइम पे वो हाइजीनिसिटी का ध्यान नहीं रखते हैं, राइट। उसके बाद गर्ल्स भी उसको यूज़ करती हैं एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस, बहुत इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो आप अपने बेटों को ये समझा दीजिए कि इस टाइम क्या यूजुअली भी हाइजीनिसिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि इन्फेक्शंस नहीं हो और बॉडी में फर्दर डिसीज़ नहीं हो, बीमारियां नहीं हो। नंबर 5, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बी एन एग्जाम्पल। अगर आप एक फ़ादर हैं तो आप ये सारी जानकारी अपनी बेटी के साथ शेयर करें। किसी भी चीज़ से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भी पता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे से खुल करके बात करें और उन्हें पूरी जानकारी प्रोवाइड करें। कुछ मेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो शायद बॉयज़ लेना चाहते हैं वो बहुत इजीली फादर उनको कन्वे कर सकते हैं। अगर आप एक मदर हैं तो एक राइट टाइम चूज़ करिए और उन्हें प्रॉपर जानकारी दीजिए। और इसी बात के साथ बात आती है हमें किस एज में बच्चे को सही जानकारी देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गाइस, तो हमें अपने बच्चे को 9 साल से 10 साल की एज के बीच बीच में जानकारी दे देनी चाहिए। डू नॉट डिले गाइस। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिले नहीं करें और अपने बच्चे को 9-10 साल की उम्र में सही जानकारी दे दे। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर उन्हें सही टाइम पे जानकारी ना दी जाए तो वो टाइम निकलने के बाद अलग तरीके से गलत मिसकॉन्सेप्शन अपने मन में बना लेते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं और इस चीज़ को नेगेटिव लेने लग जाते हैं। तो इससे पहले टाइम लेट हो जाए, आप सही टाइम पे अपने बच्चों को जानकारी दें। गर्ल है तो गर्ल, बॉय है तो बॉय, तो उनको प्रॉपर जानकारी दें ताकि उन्हें ज़िंदगी भर का सबक मिले और वो एवरी फीमेल के प्रति सजग रहें, एक्टिव रहें और काइंड रहें। तो गाइज ये थी सारी जानकारी बॉयज़ को पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई मदर या फादर इस कंटेंट को सर्च कर रहे हो और ये उनके काम आ जाए। सो दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।